ना हो, इसका आप विशेष ख्याल रखें। नारायण चंदेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न है वो गौठान से संबंधित जी, गोबर से संबंधित, ठीक है, जो इस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब इसमें एक तो मेरा आग्रह यह है अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना शुरू करेंगे पहले, अभी जितने उत्तर आ रहे हैं सभी विभागों से, या तो ये आ रहे हैं कि जानकारी एकत्र की जा रही है, दूसरा जो है इतने गलत सलत आ रहे हैं, अब आपको मैं पढ़ के बताता हूं। नहीं, इस बारे में अपने क्वेश्चन के बारे में बताइए जी, अपने क्वेश्चन के बारे में बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, उसी तरफ तो बढ़ रहा हूं। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा था उसके उत्तर में बताया गया है कि अपूर्ण गौठानों की संख्या 84 बताई गई है, जबकि संलग्न परिशिष्ट 2 में जिला कोरबा में, जहां से आप सांसद रहे, में स्वीकृत गौठानों की संख्या 53 तथा पूर्ण की संख्या 90। स्वीकृत है 53 और पूर्ण बता दिया 90, ठीक। एवं अपूर्ण गौठानों की संख्या 20, 53 स्वीकृत है, 90 पूर्ण है। ये इस सरकार का हाल है गौठान में, ये कोरबा जिले को बता रहा हूं। अब उसी तरह 2023-24 में आप अपने जांजगीर जिले में जाओ ना, कोरबा में कैसे पूछ? नहीं, मैं आ गया हूं जांजगीर तरफ। जांजगीर आइए। हाँ, उसी तरह 2023-24 में 30 जून 2023 तक स्वीकृत गौठानों की कुल संख्या 77 और पूर्ण होगा 101। अब उसके बाद अपूर्ण बता रहा है 43। परिशिष्ट 2 में जांजगीर चांपा जिले में 2023-24 में स्वीकृत 10 गौठान, केवल 1 पूर्ण हुए, 9 अपूर्ण है। मैं एक तो ये बताता हूं कि ये जो विसंगति है, क्या आपने पूर्ण कम बताया है, स्वीकृत ज्यादा बताया है? तो एक तो आप पहले इसको सुधारें, इसके लिए कौन दोषी है इस प्रकार का उत्तर देने के लिए। दूसरी बात यह है माननीय अध्यक्ष जी, आपने बताया कि 10 स्वीकृत हैं, 1 ही पूर्ण है, 9 क्यों अपूर्ण है अभी तक? ये दोनों बातों की जानकारी माननीय मंत्री जी पहले दे दें। माननीय मंत्री जी अभी नए नए आए हैं, पड़ोस वाले मंत्री से पूछ सकते हैं। दोनों सांझर मिंझर करके दे दें, सांझर मिंझर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों सांझर मिंझर करके। अध्यक्ष जी, संवैधानिक पदों में बैठने वाले लोग नए पुराने नहीं होते। अच्छा, वो तो बैठे मतलब स्टार्ट लो है, और उसके बाद पहले मंत्री रह चुके हैं, सभी सदन का अनुभव है। नहीं, पूर्व मंत्री भी सहायता कर सकते हैं उनकी, ये मैं कह रहा हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो जानकारी क ख ग में आपने पूछा सदस्य जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, उसको जानकारी जो दिया गया है आंकड़ा वो बिल्कुल सही है, कहीं पर भी इसमें नहीं है। 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए, प्रश्न जो समय है प्रश्नावधि उसमें, और 10,240 गौठान पूर्ण कर लिए गए हैं। 84 गौठान विभिन्न कारणों से अपूर्ण है और 12 गौठान कार्य प्रारंभ अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ अभी व्यवस्थाएं हो नहीं पाई है। और अपूर्ण जो है उसके कारण भी है कि वहाँ कहीं जमीन का विवाद है, कहीं कुछ है, इसलिए वो प्रारंभ नहीं हो पाया है। नहीं, विशेष करके वो कोरबा और जांजगीर के बारे में पूछ रहे हैं। जांजगीर में रहते हैं। अध्यक्ष जी, कोरबा में जो आप आंकड़ा दे रहे थे मैं बता देता हूं। 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19 तक कुछ भी स्वीकृत पूर्ण अपूर्ण नहीं। वित्तीय वर्ष 19-20 में 62 स्वीकृत हुए, 62 पूर्ण हो गए। वित्तीय वर्ष 20-21 में 118 स्वीकृत हुए, 118 पूरा हो गया। वित्तीय वर्ष 21-22 में 91 स्वीकृत, 91 पूर्ण। 22-23 में 9 स्वीकृत, 9 पूर्ण, और वर्तमान में 23-24 में 30 जून तक 51 स्वीकृत, 51 पूर्ण, कुल 331 स्वीकृत, 331 पूर्ण है। सम्माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परिशिष्ट में आपने जो जानकारी दी मैंने उसी को पढ़ा है, ठीक है। अब दिक्कत यह है, मैं आपके विभाग को कहूं या सचिवालय को कहूं, सचिवालय के बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन अभी मेरे को संशोधित उत्तर अभी प्राप्त हुआ
जब मैं प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हो रहा था तब ये व्यवस्था को कृपया सुधारिए। ये विधानसभा के गरिमा के और नियमों के खिलाफ है। दूसरी बात, मैंने पूरे प्रदेश के गौठानों के संबंध में प्रश्न किया था। 2 जिले का तो मैंने आपसे विशेष रूप से उल्लेख किया। अब व्यवस्था का जो आलम है उसके बाद मैं बता रहा हूं। गोबर खरीदी में जो अनियमितता हो रही, प्रदेश में कुल गोबर खरीदी का आपने बताया भुगतान 286 करोड़ रुपए आपने जानकारी दी है गोबर खरीदी का। और मैंने जब उसकी जानकारी ली तो वो आपने बताया उसके विरुद्ध निर्मित वस्तुओं की बिक्री ये 17 करोड़ रुपए उसमें आ रहा है। 286 करोड़ और 17 करोड़, बिक्री कितने की हुई? 17 करोड़। अब ये बताओ मुझे आप, 229 करोड़ रुपए बचा हुआ है, वो कौन रखा है यहां पर? ये बताए, इसमें से कोई रखा है क्या? 229 करोड़ रुपए, उसके बारे में आप मुझे जानकारी दे दीजिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जानकारी उपलब्ध वर्षवार आपने पूछा है, करा दिया गया है। जानकारी कल ही प्रेषित कर दिया गया है। कुल हम लोगों ने जो गोबर खरीदा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23, वर्तमान 23 तक का 1,23,19,845 क्विंटल गोबर की खरीदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत पढ़ रहे हैं। वो 1 करोड़ नहीं है। 1 करोड़ में 1 करोड़ गोबर खरीदी में 240 करोड़ का भुगतान कैसे हो जाएगा? आप हिसाब लगा लीजिए। मैं आपको जो पढ़ रहा हूँ पूरी निष्ठा पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड में आ रहा है। आप जो पूछेंगे उसकी जानकारी भी दे दूंगा। और हम लोगों ने गोबर जो क्रय किया अध्यक्ष जी, उसकी राशि भी बता देता हूँ। 246 करोड़ 39 लाख का हम लोगों ने गोबर क्रय किया, जो इतना खरीदे हैं उसकी। हमने गोबर बेचा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 291 करोड़ 70 लाख का बेचा। कुल हमारे लोगों को, समूहों को 45 करोड़ का इस दरमियान फायदा हुआ है। और ये जानकारी मैं पटल में दिया हूं, उसमें है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 अजय चंद्राकर जी। प्रश्न क्रमांक 4 आपका प्रश्न है, आप पूछ। अरे महत्वपूर्ण विषय है गौठान का। अच्छा, पूरे प्रदेश का है, एक जिले तक सीमित नहीं है। आपने बंद कर दिया। नहीं, मैं बंद नहीं किया हूँ, मैं तो निरंतर हूँ। निरंतर है तो एक बंद। चलिए, सौरभ जी प्लीज, आप बैठ जाए, सौरभ पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 246 करोड़ का गोबर का भुगतान हुआ, वो मंत्री जी के प्रशिष्ट के जवाब में आया है। प्रशिष्ट के जवाब का हम लोग हिसाब लगा रहे थे तो 17 करोड़ हम हिसाब लगाकर बोल रहे हैं। उनके हिसाब से तो कुछ 86 लाख हो रहा है जो उन्होंने टोटल बताया। पर फिर से हमने हिसाब लगाया कि हमारा गलत कहीं पर फिगर मत हो जाए, तो 17 करोड़। हमारा कुल मानना यह है कि आपने 286 करोड़ का गोबर खरीदा, 246 करोड़ का गोबर खरीदा। 17 करोड़ का वैल्यू एडिशन करने के बाद आपने 17 करोड़ की वैल्यू का सामान बेचा। वैल्यू एडिशन हुआ है, जो गोबर आपने खरीदा उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया है, गोबर का पेंट बनाया है, उसको वैल्यू एडिशन करके 17 करोड़ का बेचा। ये 229 करोड़ रुपए जो शासन की राशि है, ये बैलेंस कहां पर है? या तो फर्जी गोबर खरीदी हुई है, किसी के भी डाटा में चढ़ा दिया गया है गोबर, उतने मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं है जितने मात्रा में भुगतान किया गया है, तो वो फर्जी खरीदी है। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है गोबर घोटाला। और ये 229 करोड़ का क्लियर कट हिसाब नहीं आ रहा है उसमें। वो 229 करोड़ का गोबर स्टॉक इन वेटिंग है इनके पास, वो तो शासन की संपत्ति ना माननीय अध्यक्ष महोदय। 246 करोड़ रुपया भुगतान करके आपने खरीद लिया गोबर, और 17 लाख का आपने 17 करोड़ का सामान बेचा। 229 करोड़ का गैप है। हम यही पूछना चाहते हैं कि 229 करोड़ का गैप कहां पर है? मात्रा बताया और गोबर जितने खरीदा वो मात्रा दिया, बेचा वो मात्रा दिया। कहां से गैप आया वो इसमें हमारा पूरा लिस्ट वहां रखा हुआ है, जोड़ के देख ले कहीं पर उसमें कोई कमी बेसिक प्रश्न ही नहीं। स्टॉक इन वेटिंग है। अगर 229 करोड़ का स्टॉक है तो बता दे, वो बता कहाँ, ये बता दे। 229 करोड़ का हिसाब दे दे। 229 करोड़ का हिसाब देना। कहाँ है 229 करोड़? कौन सा 229 करोड़ का हिसाब? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपने जो जवाब में बोल रहे हैं, चलिए 246 करोड़ की गोबर खरीदी हुई, 246, हाँ, और 17 करोड़ का, वो तो 86 लाख का हिसाब बता दिए थे, हम लोग जोड़ के उसको 17 करोड़ बनाए। उनका जो प्रशिष्ट पार्टनर उसमें 86 लाख का हिसाब किताब है, और उसके बाद 17 करोड़ हमने हिसाब लगाया तो 17 करोड़ खरीदा। अब आप हिसाब लगा लिए, 286 करोड़ में 17 करोड़ माइनस हो गया, 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है? अगर वो बिका नहीं, उससे उत्पादित वस्तु बिकी नहीं,
तो कहां पर है वो स्टॉक 229 करोड़ रुपए? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो स्टॉक बता दे, या ये बता दो गोबर बहा गया, वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। या ये बता दो गोबर बहा गया पानी में, वो भी बता दो। फर्जी खरीदी हुई है। चलिए मेरे अध्यक्ष महोदय, जवाब आना चाहिए, फर्जी खरीदी हुई है। अभी तो आप लोग डाटा मैं दिखा देता हूँ। अभी तो आप लोग मांगेंगे ना, इसके बाद उसमें कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डाटा मैं दिखा देता हूँ। एक महिला से 3 महिलाओं से, अकलतरा विकासखंड के एक गांव में 3 महिलाओं से 2,82,000 किलो गोबर खरीदा गया है, जिसका 5,65,000 का भुगतान किया गया है। और वो तीनों महिलाएं एक परिवार की हैं और उनके घर में गाय नहीं है। चलिए ये मैं बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 4। यही तो 229 करोड़ का गोबर है, कहाँ गायब हो गया वो 229 करोड़? प्रश्न क्रमांक 4 अजय चंद्राकर जी। अजय चंद्राकर जी, उसको रख लीजिए, काम आएगा। अभी काम आएगा, इसके बाद रख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी एक जानकारी देके अध्यक्ष जी प्रश्न क्रमांक 229 करोड़ बड़ी राशि, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो देंगे ना। बड़ी राशि 229 करोड़, बड़ी राशि है। वो 229 अभी क्या करोगे आप? तो अभी स्वास्थ्य प्रस्ताव में क्या चर्चा करने वाले? वर्मी कंपोस्ट है, बन के कहाँ बना वो वर्मी कंपोस्ट? उससे गोबर का पेंट बना, क्या बना? क्या वो अभी स्वास्थ्य प्रस्ताव में क्या चर्चा करेंगे आप? अब ये प्रश्न काल है, आप विश्वास प्रस्ताव। हाँ तो जाए ना, जो ज्यादा हो जाए। अरे 1 घंटे के समय लास्ट डे है यार, इतना भी कुछ सोचो। कुछ नहीं, गौठान के मामले में हमेशा प्रश्न हुए। हमने गौठान में जो खर्च किया गया, ये खर्च निरर्थक है, इस बात को हमेशा कहा है। कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि आप लाट निकाल के हमको 5 गौठान दिखाने ले चलो। मुख्यमंत्री जी ने हाँ कहा। 2 साल में गौठान आप इस बात को कई बार बोल चुके हैं। पूरे छत्तीसगढ़ आप कई बार बोल चुके हैं। नहीं, कृषि मंत्री बदल गए, आप कई बार कृषि मंत्री बदल गए, लेकिन गौठान नहीं दिखा पाए। 229 करोड़ के अब गृह मंत्री जी कृषि मंत्री बने, कहाँ से बता पाएंगे अभी? चलिए चौबे जी पूरे 5 साल में नहीं दिखा पाए। 5 गौठान। ठीक है ना, हम मानते हैं, आप बैठिए तो सही। मुख्यमंत्री जवाब आ जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये लालू के चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है और ये साबित हो रहा है, साबित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आखिर 200 मेरी बात सुन ले। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, अरे शर्मा जी सुन के ले। इसका हिसाब हम जानना चाहेंगे। अरे कुछ ये किसी के घर का पैसा नहीं है, वर्मी कंपोस्ट के नाम ये लोग चंदेल जी, ओ चंदेल वो चंदेल, चंदेल जी, एक प्लीज बैठिए, आप बैठिए, एक मिनट शर्मा जी बैठ जाए प्लीज। चंदेल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा करने के लिए अभी आपके पास समय और मिल जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट। इनके गोबर खरीदी को मैं गया हूँ कोठार को, वहाँ गौठान में देखने। जैसे राउत लोग चंडी के दूध देते हैं ना, 3 पाव 1 किलो, वैसी रजिस्टर बना हुआ है, उस पर चढ़ाते जाते हैं। गोबर नहीं आ रहा है, लेकिन रोज चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में प्रदेश की ओर पैसा उनको, जितना पंच लोग नहीं पा रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा उनको दे रहे हैं। ये 420 करने का और 2 नंबर करने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा मामला है। क्या प्लीज बैठ जाए आप। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ नेताजी, मैं खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ, ये आरोप लगाने के लिए आपको समय मिल जाएंगे, मगर विधानसभा का आज अंतिम प्रश्न दिवस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ आने दीजिए। इतना निवेदन है मेरा, प्लीज। अजय चंद्राकर जी, सदन की जांच कमेटी से जांच करवा देंगे ना बाद में। आप घोषित कर दीजिए ना, सदन आपका आरोप पूरा हो जाए। चलो चंद्राकर जी, मैं खड़ा हूँ साहब। चंद्राकर जी, मैं तो खड़ा हूँ, खड़ा रहिए ना, बैठाइए। गोबर में समा गए हैं, हम लोग जाएंगे देखने। सरकार है गोबर